आज नवंबर 2025 की जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, खेल के मैदान से हों या न्याय के क्षेत्र से हों, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और मैदान पर जो दबदबा रहा है विभिन्न खेलों में, उस पर और भविष्य को आकार देने की तकनीक, और आपका जो अंतरिक्ष और कंप्यूटिंग से संबंधित क्षेत्र हो या वैश्विक मंच हो आपका, और उत्कृष्टता में जो राष्ट्रीय और विशेष सम्मान है उन पर चर्चा होगी। नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा होगी। क्षेत्र की पहचान देखेंगे, यहाँ पर 34 राज्य और जीआई टैग यहाँ पर हम देखते हैं, और नवंबर 2025 के प्रमुख चेहरे कौन कौन से थे, और एक नज़र में जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या मुख्य बात रही हैं। तो इस प्रस्तुति में आज हम नवंबर की जो मुख्य घटनाएं हैं या मुख्य तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगले 5-6 मिनट में आपको पूरे नवंबर की जो मुख्य घटनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। जेएस एजुकेशन पे मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए वीडियो बेनिफिट हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व विजेता भारत, जो मुख्य बात निकल कर यहाँ आती है नवंबर के महीने से। ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत ने पहली बार आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप जीता है। भारत और श्रीलंका में आयोजित 13वें संस्करण में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। फाइनल में जो प्रदर्शन रहा है, भारत ने फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। टूर्नामेंट की स्टार कौन रहे हैं? भारत की दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण क्या रहे हैं? आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम जैसे श्रेयस घोषाल ने गाया है, और आईसीसी अभियान का नाम विल टू विन रखा गया था। तो ये जो थी इसकी मुख्य बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। अगली बात देखते हैं हम न्याय के क्षेत्र से, यानी कि आपके जो भी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कौन जो है यहाँ पर जो क्षेत्र से संबंध रखते हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और शपथ उन्हें द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवाई का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया था। इसके बाद अगली बात करते हैं अगले पॉइंट पर। जो भारत की जो भूमिका है वो विश्व मंच पर बढ़ती जा रही है। मुख्य रूप से इसमें हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 20वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित हुआ। थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रमुख सैन्य अभ्यास क्या हुए हैं? BINBX 2024 भारत वियतनाम के बीच, और अजय वारियर 2025 यानी कि भारत ब्रिटेन के बीच में हुए हैं। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में सूचकांक 2026 में भारत 61.31 के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर रहा। ये वैश्विक मंच से जो है खबरें निकल कर आई हैं। इसके बाद हम खेल के मैदान में देख लेते हैं। मैदान पर भारत का दबदबा रहा है। पहला भाग इसमें देखते हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग में दंगल दिल्ली ने पुणे पल्टन को हराकर 12वें संस्करण का खिताब जीत लिया है। यह उनका दूसरा खिताब था। एशियाई युवा खेल 2025 में मनामा बहरीन में आयोजित भारत के 48 पदकों के साथ पदक तालिका में 6वां स्थान हासिल किया है भारत ने। और डेविस कप 2025 से संबंधित खबर, इटली ने स्पेन को हराकर खिताब जीता। यह इटली का कुल चौथा खिताब था। और महिला कबड्डी विश्व कप में 2025 में भारत ने चीन के ताइपे को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। आयोजित स्थान था ढाका, बांग्लादेश के अंदर। तो ये खेल के मैदान की कुछ मुख्य घटना थी। और खेल के मैदान की जो और घटनाएं हैं वो है दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारत ने नेपाल को हराकर उद्घाटन संस्करण जीता है, और फाइनल कोलंबो श्रीलंका में खेला गया। शतरंज ग्रैंड मास्टर में सरयू वेलपुला 26वीं और ईशा शर्मा 27वीं भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। और टेनिस में देखते हैं यहाँ पर इटली के जेनिक सीनर ने खिताब जीता है। आयोजित स्थान था टिरोनिन, इटली।
और फीफा हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित आगामी संस्करण की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड को मिली है। यहाँ से भी मुख्य प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से देख लें। इसके बाद आप विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, भविष्य को आकार देती तकनीक यानी कि रक्षा विभाग की मुख्य बात है यहाँ, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वीर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, प्रवेग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित दुनिया का पहला परिचालन इलेक्ट्रॉनिक सामरिक वाहन तैयार किया गया है। ये यहाँ पर उसकी तस्वीर देखने को आपको मिलती है। युद्धपोत माहे कोचिन सियार्ड द्वारा निर्मित, इसके प्रतीक चिन्ह के में कालियार ट्यूब से जुड़ी उर्मी तालाब शामिल हैं। और वायुपुत्र रॉकेट जो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेस किड्स इंडियन द्वारा विकसित भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट तैयार किया गया है। और कोड कॉम्बैक्ट भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम, जिसे डिजिटल कोम्बोफ्लाज पैटर्न को वैदिक संपदा अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये जो थे विज्ञान और रक्षा से प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर पॉइंट थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला आपका जीके जीएस से विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है आपका अंतरिक्ष और कंप्यूटिंग से संबंधित यहाँ पर मेन बात देखने को मिलेगी। आपका पहला है आपका क्वांटम चिप यानी कि QPIAI, जो इंडस प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25वीं क्यूटिव क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की गई है या दी गई है। और नासा का सेंटिनल G5 उपग्रह जो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, यह समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी करेगा। और गूगल का प्रोजेक्शन सन कैचर क्या है, गूगल के अंतरिक्ष में AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। और अगला क्या है, मंगलयान 2 के बारे में यहाँ पर इसरो ने 2030 तक मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो भारत का मंगल पर उतरने का पहला प्रयास होगा। तो ये मुख्य बात यहाँ पर निकल कर आती हैं। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान से संबंधित बातें करेंगे। यहाँ पर वैश्विक मंच में मिस यूनिवर्स 2025 मैक्सिको की फातिमा बोस ने 74वां खिताब जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और बुकर पुरस्कार 2025 कनाडाई हैंगेरियस ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के पर प्रदान किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरियोल पिला को मिला है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरियोलो पिला को मिला है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को जो है ये मिला है या उन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो यहाँ पर जो है ये मुख्य पॉइंट थे। और पुरस्कार और सम्मान में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। और जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय और विशेष सम्मान जो मिले हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को लैंगिक समानता और मानवाधिकार में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और नाइट की उपाधि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा फुटबॉल में सेवाओं के लिए डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और द डॉन पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 अभिनेता आमिर खान को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो मुख्य कुछ पुरस्कार थे, यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है।
नवंबर के जो मुख्य महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिन्हें धरती आबा के रूप में जाना जाता है। और नवंबर 2020 में विश्व बाल दिवस थीम थी मेरा दिन मेरा अधिकार, माई डे माई राइट, जो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, थीम थी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मनाया गया। तो ये मुख्य जो थे पुरस्कार थे। इसके बाद 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, थीम थी विश्व विश्वास, परिवर्तन और भविष्य। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, थीम थी बदलती दुनिया में स्वच्छता। तो ये मुख्य दिवस आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है चर्चित राज्य और जीआई टैग। क्षेत्रों की पहचान की गई है और उन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार में का बात कर लेते हैं। यहाँ पर कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील भारत का 94वां रामसर स्थल बनी है। राज्य में अब कुल 6 रामसर स्थल बन गए हैं। तो ये बिहार से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ के बिगुल और मथुरा की जरी पोशाक को जियो टैग मिला है। और गुजरात को देख लेते हैं। यहाँ पर गुजरात में जो है अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और नागालैंड में जो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। तो ये जो है चर्चित राज्य रहे हैं नवंबर में। और जीआई टैग से यहाँ पर जो है क्वेश्चन निकल कर आता है। नवंबर 2025 के प्रमुख चेहरे कौन कौन से थे उन पर बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद आपके आती हैं फातिमा वास, आपका जो यहाँ पर आता है मैक्सिको की हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीता है। और जेनिस सिनर जो इटली के हैं, जिन्होंने एटीपी फाइनल का खिताब जीता है। और हरमनप्रीत कौर भारतीय वुमेन क्रिकेट की जो कप्तान है, भारत को पहली बार महिला ओडीआई विश्व कप जिताने वाली कप्तान बन गई हैं। और दीप्ति शर्मा महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई हैं। तो ये मुख्य कुछ हस्तियां थी। एक नज़र में 2025 की जो और मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। खेल में शिखर पर जो है महिला क्रिकेट में ऐतिहासिक विश्व कप की जीत हुई है। कई अन्य खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव को बढ़ा रहे हैं। न्यायिक और नेतृत्व में देश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत मिले हैं, जो न्यायपालिका में एक नए अध्याय का प्रतीक बने हैं। और तकनीकी में छलांग मारी है। भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम चिप QPI इंडस और स्वदेशी रक्षा वाहन वीर जैसे पहलों की में तकनीकी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित हुई है। और वैश्विक कूटनीति और पहचान में G20 शिखर सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी और जलवायु सूचकांक पर उपस्थिति ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को मजबूत किया है। तो इस प्रस्तुति को आपने देखा। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर मुख्य दिवस, मुख्य चेहरे, मुख्य राज्य और मुख्य जो है दिन, मुख्य खेल, जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नवंबर के महीने में, यहाँ पर हमने उन्हें कवर करवाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।